हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5% से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को जानेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड टैग्स का यूज करके उसे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्रिएट कर देंगे और बस क्वेश्चन वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। बस ये तरीका आप यूज करें और इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस बुक से रिलेटेड आसान और इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। चावल का मूल्य, जो चावल का रेट है वो 25% कम हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है यदि खर्च उसने 5400 रुपये का किया है। देखिए, खर्चा कितना करता था? 5400 रुपये। अब उसके रेट पर 25% कम हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखो, यहाँ से ही मिल रहा है हमें, लैंग्वेज से ही पॉइंट मिल रहा है कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। तो वह 5400 रुपये लेकर जाता है खर्च के लिए और उस पर 25% कम हो जाता है मूल्य। तो देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे आसान। 5400 रुपये पर 25% की कमी आ जाती है। क्लियर? और इस कमी के कारण एक व्यक्ति को उतने ही खर्चे में 30 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। देखिए, कमी आने से जो कमी होगी तो उसकी वजह से उसे जितना चावल पहले मिलता था उससे 30 किलोग्राम अधिक चावल मिल रहा है। देखिए, ये क्लियर हो गई। ये लाइन देख लीजिए, ऐसे बनाना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे करना है। पहली लाइन का जवाब ऐसे करना है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब आगे बढ़ेंगे। यदि खर्च 5400 रुपये है तो आ गया, तो चावल का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में चावल का वास्तविक मूल्य पूछा है, इसका मतलब पहले वाला रेट पूछा है। यहाँ पर पहला रेट, पुराना रेट ऐसे पूछ सकता है, या नया रेट, अब का रेट। 2 तरह के रेट पूछे जाते हैं। पुराना रेट पूछेगा या पहले वाला रेट पूछे। तो करना क्या है, ध्यान से देखो। जब उसे 25% की छूट मिल रही है मूल्य पर, अगर पहला रेट पूछ रहा है तो 25% की छूट मिलने पर वह अभी भी 75% खरीद रहा है। क्लियर? इससे आ जाएगा पहला रेट। और अगर हम इसको ना लिखें, केवल इतने को हल करें, तो इससे आ जाएगा नया रेट या अब का रेट। ऐसे अगर हम इतना सोल्व करते हैं तो अब का रेट या नया रेट आ जाता है या वर्तमान मूल्य आ जाता है। लेकिन पूछा है वास्तविक मूल्य यानी कि पुराना रेट, तो ये लिखना होगा। जितने की कमी आ रही है 100 में से घटाकर इधर लिखेंगे 75% के बराबर अभी भी खरीद रहा है। तो चलिए इसे हल कर लेंगे। 25 ये 75, 0 से मैंने 0 घाटा, 3 3 9 6 54, 60 रुपये आएगा। तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक रेट था 60 रुपये किलो। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए, बहुत आसान है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ऐसे हजारों क्वेश्चन भी आएंगे, सबका सॉल्यूशन आप इसी तरीके से कर देंगे। इसी तरीके से डिजिट बदलती जाएगी, संख्याएं बदलती जाएगी, बट पैटर्न या वेराइटी सेम रहेगी। अगर आप इस वेराइटी से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे तो तुरंत सॉल्यूशन फिनिश, देर नहीं लगेगी, आप तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिए देख लेते हैं अब नया क्वेश्चन 112। चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई। देखो, कीमत, चीनी की कीमत, जब बात परसेंट की जा रही है, इसका मतलब चीनी की कीमत 100 थी और अब उसमें कमी आ गई है 15 की, तो 85 रह गई अब उसकी कीमत। ये छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 से घाटा
20 बार और 5 से काटा मैंने इसे 17 बार। क्लियर, छोटा करने के लिए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दिया है। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है जिससे कि वह में कोई परिवर्तन ना हो। देखो चावल की कीमत कम हो गई, क्लियर, तो उसे अधिक चीज मिलने लगेगी, तो उस अधिक चीज का उपभोग भी ज्यादा करने लगेगा जिससे कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो यही तो उसने कहा, उस व्यक्ति को कितने परसेंट उपभोग यानी कि उसका यूज बढ़ा देता है वह, ताकि वह में कोई परिवर्तन ना हो। वह का मतलब पहले वाला ही खर्चा करना चाहता है, वह में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब पहले जितना ही खर्च करना चाहता है, यह है इसका मतलब। तो 17 से 20 पर आना चाहता है तो 3 बढ़ेगा, उपभोग में वृद्धि प्रतिशत को यहीं से बताया जाएगा। तो 17 पर 3 बढ़ रहा है, ये हमारी वृद्धि प्रतिशत आ जाएगी उपभोग में। अब परसेंट में निकालना है तो बताया था 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। कोई भी संख्या फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, साधारण संख्या में हो, अगर परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे 100/17, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं होता, भाग नहीं होता, इसलिए इतना ही ऑप्शन में बताया गया है। देखो 300/17, देखो ये आ गया। 17 से 20 पर आने के लिए 17 में 3 की वृद्धि करनी है, परसेंट वृद्धि के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ये आ गया हमारा 300/17। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, 300/17%। क्वेश्चन नंबर 113, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। देखो वर्तमान में 29 रुपये प्रति केजी की दर से कोई चावल बेचा जा रहा है, इसका मूल्य पिछले महीने कितना था, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो मतलब अब वर्तमान में बेचा रहा है, ये प्रेजेंट में, वर्तमान में मूल्य है 29, पिछले महीने था 25 रुपये पर केजी। तो किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि वह पहले के समान ही रहे, यानी कि पहले के समान ही रहे, यहीं पर ही आना चाहता है वो। तो 29 से 25 पर आने के लिए उसे 4 की कमी करनी पड़ेगी। 29 से 25 पर आने के लिए 4 की कमी, और यही हमारा प्रतिशत कमी होगी खपत में। खपत में प्रतिशत कमी होगी, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज किया जाता है। देखो बस ये है चीज समझने की। ये अब इसको हल करेंगे, सीधा सीधा देखिए आप, 29 एकम 29, क्लियर, 11 बचेंगे, हो गए 110। अगर भाग करके देखें 29 ये 87 होता है, और 29 चौका 116, तो 87 ज़्यादा नीचे रह जाएगा, चौका पर जाएंगे, इसलिए 4 बार आएगा निकटतम के अकॉर्डिंग। जो पूर्णांक आएगा 14% आएगा। देखो भाग करके देखो इसे, 110 को 29 से, 29 ये 87 तो इससे बहुत नीचे रह जाता है, और 29 चौका 116, ये इसी की दाई में आ जाता है, 110 वाली दाई में, तो यही इसके निकट होगा। इसका आंसर 13 पॉइंट कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 14, 13.87 कुछ इस तरह से, बट पूर्णांक में लिखा जाएगा 14 ऐसे। क्लियर है? और आप अपने आप भी भाग करके देख लेना, आपको नॉलेज हो जाएगी कि रियल में यही आता है या नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 14%। क्वेश्चन नंबर 114,
डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। देखिए अगर उसकी कीमत थी 100, अब उसकी कीमत में वृद्धि होगी 26% की, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 126। एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, इसमें केवल वह 15% की वृद्धि करना चाहता है, ऐसे केवल 15% की वृद्धि, इतना बस ऐसे। तो फिर उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी इसमें, तो वह कमी प्रतिशत पूछा है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना परसेंट की कमी होगी खपत में। तो 126 पर 115 पर 126 से 115 पर आने के लिए 11 की कमी करनी पड़ेगी। परसेंट में करना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ये हो जाएगा खपत में प्रतिशत कमी। चलिए देख लेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। देखो अगर हम देखें इसको 12 अट्ठे 96 नीचे है 12 अट्ठे 96 और 12 नम्बे 108 और ये भी है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये। अगर इसका पूरा मल्टीपल पढ़ेंगे तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, इससे भी ज़्यादा 9 बार पर ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे 8 बार ही मारनी चलाएंगे इसकी, या इसको देखो इसको अगर हमने माना 120 है, ये 126 130 के लपेट में देखो 13 नम्बे 117 ज़्यादा चल जाएगा, 13 अट्ठे 104, तो 8 बार चलेगा लगभग में। तो जब लगभग में 8 बार मारनी चलेगी तो 8 बार देख लो कहाँ पर है, 1 2 3 ये रहा, ये आ जाएगा और 8.7% आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पर इन ऐसे ऐसे पॉइंटों पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, तो इस तरह की कंडीशन का यूज करने से आपका टाइम बचेगा हमेशा। तो कैलकुलेशन तो आपकी बहुत आसान हो जाएगी, बस इस तरीके के पॉइंटों का यूज करो। और ऐसा करने में आप ऑप्शन की हेल्प लो उस समय जब आप लास्ट कंडीशन पर आ जाए कैलकुलेशन की, तो उस समय आप ऑप्शन की हेल्प लो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। वरना आप पूरा कैलकुलेशन में लगे रहोगे, हल करने में आपका टाइम लग जाएगा, जिससे कि आप और अन्य क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में असमर्थ हो जाएंगे और आपको दिक्कतें आएगी। इसलिए लास्ट की कैलकुलेशन में यही टैलेंट आपको यूज करना, हर एक एक क्वेश्चन में जहां भी इस तरह की कंडीशन आती है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रति लीटर संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, उसकी कीमत में 65% की वृद्धि हुई। देखो 100 से 165 हो गई उसकी कीमत। अगर हम छोटा करेंगे तो कैलकुलेशन इजी बनेगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 33 बार कटा। मनीष को सीएनजी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। यानी कि वह चाहता है कि खर्च उसका सेम वही रहे। कौन सा खर्च वही रहे, सेम। या तो आप ऐसे कह दो यहीं पर ही आना चाहता है, या फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, एक ही बात है। देखो इसमें कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी कि वही खर्च चाहता है। तो देखिए 33 से 20 पर आने के लिए 13% 13 की कमी करेंगे, और यहाँ पर हमें खपत में कमी प्रतिशत निकालनी है। खपत में प्रतिशत कमी 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह ये लगाएंगे, बस ये है इसका सिंपल और आसान सॉल्यूशन। और देखते हैं 33 3 99 3 बार चलेगी। अब रह गया यहाँ पर 33 3 99, 31 बचेगा, उतारेंगे 0, फिर 33 का पारा फिर चलाएंगे इस पर। अब देखिए 3 बार तो आरंभ में चला है, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है। 30 बार नहीं चलेगा क्योंकि और भी है, ये भी कैंसिल, ये चलेगा आंसर ये,
क्योंकि 33 का पारा अगर हम 310 पर पढ़ते हैं, 33 नंबर 297 होता है, 9 बार चलेगा, तो इसलिए 39.393% आएगा, 39.39% आएगा। ये वाला आंसर बनता है इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन बनाने के बाद जब आती है कैलकुलेशन की बारी, तो वहाँ पर थोड़ा सा माइंडली थोड़ा सा ऑप्शन का यूज करें, तो आप बहुत ही जल्दी से आसानी से आप पता लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसका पूर्ण उत्तर निकालने में लगे रहेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए टाइम की बचत करनी है, जिससे कि हम अपना अगला क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन नंबर आता है 116। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखो 100 से 120 हो गई उसकी कीमत, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया, केवल 15%, 115 ऐसे, जिससे कि खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए खपत में प्रतिशत कमी। देखिए यहां से यहां तक आने के लिए कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। छोटा कर लेंगे इसको, 5 से काटेंगे 24 बार, 5 से काटेंगे 23 बार, छोटा कर लेंगे यहां से आने के लिए। तो 24 से 23 पर आने के लिए 1 की कमी करी, क्लियर। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, 24 चौका 96, 4 बार मारनी चलेगी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में आएगा। अब एक पॉइंट और देखना ध्यान से, 24 चौका 96, 4 बचेगा, दशमलव लगाकर 0, 24 दूनी 48, 24 ही कम 24 कम रहेगा, लगभग 24 दूनी 48, ये आएगा लगभग में, ये रहा। तो देखो ऐसे आपको माइंड का यूज करके आंसर फाइंड करना है। और अगर आप पूरा कैलकुलेशन में लगे रहोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन कम होंगे। तो ये वाली कैलकुलेशन का स्टाइल आपको सीखकर अपने आप में महारत हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 117, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। देखिए चीनी का मूल्य सबसे पहले था 100, उसके बाद उसमें 25% की वृद्धि हो गई, 125 हो गया अब उसका मूल्य। पहले की अपेक्षा अब मूल्य 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। चीनी पर व्यय का वही स्तर, व्यय मतलब उसके खर्चे का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। यहां से उपभोग में कमी करी जाएगी। उपभोग में कमी का अर्थ है कि उसने अपने यूज करना कम कर दिया। कितना? 4%। जब 4% कम करना शुरू कर दिया यूज, तो 96% रह गया। 96, इसका 96% का बटे में 100। अब इसको कटिंग करेंगे, 25 पंजे 125, चौका 100, 4 से इसको काटेंगे 24 बार, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, ये हो गया। और चीनी पर अपने व्यय में X% की वृद्धि कर ली। अब केवल खर्च 120 होता है, तो यहां से हम देखेंगे उसने चीनी के व्यय में X% की वृद्धि कर ली, तो X का मान यहां से मालूम करेंगे। ये हो गई X% की वृद्धि। 100 की अपेक्षा अब वह 120 खर्च करता है, यानी कि यहां पर X% की वृद्धि करी का मतलब हो गया X का मान 20, यानी कि उसने अपने खर्च में पहले की अपेक्षा 20% की वृद्धि करी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, अपने यूज में 4% की कमी करी, तो अब उसका खर्च हो रहा है 20% बढ़ रहा है, बस केवल पहले की अपेक्षा 20% बढ़ रहा है। पहले था उसका 125, ये अब जैसे उसने अपने उपभोग में 4% की कमी करी, तो अब उसका खर्च 120, यानी कि 20% की वृद्धि, X का मान 20 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत सिंपल।
ये ऐसे करना बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 118, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। देखो, अगर उसकी कीमत पहले 100 थी, अब उसकी कीमत में वृद्धि होने पर वह 128 हो गई। हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। हालांकि इस वस्तु पर हुआ खर्च केवल 12% बढ़ाया जा, ये रहा 112 हो गया, 100 के अकॉर्डिंग 12% की वृद्धि 112 हो गया ये। तो इससे खपत में होने वाला प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। प्रतिशत वृद्धि या कमी, यहाँ से खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी, ऐसे यहाँ से यहाँ लो आना। तो इसको छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, एक ही पाड़े से कट कर ये सरलतम रूप आ गया और यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 8 से 7 हो गया खपत में कमी, तो 8 पर 1 की कमी आ गई, तो यहाँ खपत में प्रतिशत कमी आ जाएगी। खपत प्रतिशत कमी कितनी, 1/8 आप जानते हो 12.5% होता है, तो 12.5% की कमी आएगी। 1/8 कहलाता है 12.5%। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12.5% खपत में कमी आएगी। ऑप्शन बी इज राइट, 12.5% की कमी। क्वेश्चन नंबर 119, एक परिवार प्रति माह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है। देखिए, एक परिवार प्रति महीने 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है, तो उसने खर्च किया 240 रुपये हर महीने चीनी पर। चीनी के मूल्य में जैसे ही 25% की वृद्धि होती है, मूल्य में देखो, मूल्य में वृद्धि होती है कितनी, 25% की। तो वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी कि जो इस मद पर जो राशि खर्च होती थी उसको अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब उसमें बिना कोई बदलाव करने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो देखिए, रेट में 25% की वृद्धि की वजह से उसे 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। ऐसे इसके बराबर ये कंडीशन होती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य बताना। जैसे हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा अब का रेट कितना है, अब का बढ़ा हुआ रेट कितना है। इसको हल करेंगे, देखो ये हो गया हमारा 25% को ऐसे लिख लीजिए, 1.5 बराबर 240 गुणा 25% होता है 1/4। ये 4 से भाग करेंगे, 60 बार काटेंगे, 4 6 24, दशमलव हटाकर 1 0 इधर लगा देंगे, 15 चौका 60, 40 बार कटेगा, तो 40 रुपये पर केजी। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य था 40 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो, सिंपल है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इजी और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 120, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 100 से अब कीमत चावल की 125 हो गई, रेट अब इतना होने लगा, तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च केवल 40% कम हो जाए। देखो, 40% कम हो जाए, चावल पर होने वाला जो खर्च 100 था, अब वो केवल 40% कम होगा, तो 60 का खर्च हो रहा है। अब 60 का खर्च होने लगा तो कितनी कमी की गई यहाँ से मालूम होगा चावल के खर्च में कितना प्रतिशत की कमी की गई यहाँ से, क्योंकि ये रेट बढ़ गया, अब केवल इतना ही खर्च कर रहा, तो कितनी कमी की गई। छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे 25 बार और 5 से काटेंगे 12 बार। क्लियर? तो कितनी कमी हुई, 25 पर 13 की कमी कर दी उसने, 100 से गुणा % का चिन्ह, प्रतिशत कमी आ जाएगी,
25 पंजे 125, 5 25 दूनी 50, 52% कमी। लीजिए आंसर आ गया 52% की कमी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आ गया ऑप्शन ए, फिनिश। ऐसे करना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 121। यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, तो 140 रुपए में 5 और सेब खरीदे जा सकते हैं। देखो, सेब की कीमत 30% कम करने पर 140 रुपए में, जब 140 रुपए पर 30% कीमत कम की जाती है, तो इस 140 रुपए पर 30% की कीमत कम करने पर उसे 5 सेब और अधिक मिलते हैं। इसके कमी होने से उसे 5 सेब और अधिक मिलते हैं। तो यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया ये। तो सेब की घटी हुई दर प्रतिशत हमें बताना। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। 5% से मैंने 2 जीरो काटा, 14 3 42 को 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 0.5 चौक 20, ये आ जाएगा 8 रुपये 40 पैसे। तो सेब की घटी हुई दर है 8 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया ऑप्शन डी। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। देखो, वस्तु का अगर मूल्य 100 था तो उसके मूल्य में 25% की कमी की जाती है, तो अब 75 रह जाता है। छोटा कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 3 75। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए, यानी कि खर्चा वही रखने के लिए पहले वाला ही, पहले खर्च इतना होता था, अब रेट इतना कम हो गया, तो वो कहने लगा कि खर्च मेरा पहले वाला ही रहेगा। तो खर्च को वही रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। कहने लगे खर्चा उतना ही करना, ज़्यादा यूज करना शुरू कर देंगे। तो परिवार की पहले वाली खपत कितनी थी ये बताना। तो कितनी वृद्धि कर दी? 3 से 4 पर आने के लिए 1 की वृद्धि होगी, 3 से 4 पर, तो 3 पर 1 की वृद्धि, और इधर है 20 किलोग्राम की वृद्धि। क्लियर? इक्वल टू इक्वल बन गया। अब इसे हल करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे, 20 3 60 किलोग्राम पहले खर्च होता था। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा, बस लैंग्वेज से ही चीजें आसान बन जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123। एक परिवार के लिए चीनी की कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी। देखिए परिवार में चीनी की कुल खपत 20 किलो प्रति महीना होती थी। जैसे ही चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई तो परिवार ने इसकी खपत कम कर दी, यानी कि रेट बढ़ गया तो यूज करना कम कर दिया, ताकि चीनी पर खर्च केवल 8% बढ़े। देखो 100 से अब रेट बढ़ गया चीनी का 35%, 135 हो गया, तो परिवार ने चीनी पर खर्च केवल 8% बढ़ाया, 100 से 108। देखो मार्केट रेट है 135, लेकिन परिवार ने चाह के हम ज़्यादा नहीं, बस 108 रुपये खर्च करेंगे, यानी कि 8% बढ़ाया, जिसकी वजह से उसे कम मिली, वस्तु कम मिली, और कम मिलने से उसने अपने यूज में खपत में कमी कर दी। ये रहा, खपत कितनी कम हो गई ये देखना। पहले 20 किलो प्रति माह यूज करता था चीनी परिवार, अब उसने कितनी खपत में कमी करी ये निकालना हमें। अब देखो इसको सिंपल से तरीके से काट सकते हैं छोटा करने के लिए। 27 पंजे 135, 27 चौका 108। देखो 5 पर से 4 पर आ गया, 5 से 4 पर, तो 1 की कमी कर दी, 5 पर 1 की कमी कर दी। क्लियर? और 20 किलो पर निकालना मुझे कितनी कमी आई, क्योंकि परिवार पहले 20 किलो खर्च करता था, अब 20 किलो पर कितने की कमी आई? 5 चौक 20, 4 एकम 4 किलोग्राम की कमी आई।
लीजिए आंसर आ गया 4 किलोग्राम की कमी। और सिंपल से तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए जबरदस्त होगा और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 124 से स्टार्ट होते हैं। संख्या के आधार पर प्रश्न, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न हमें किस लेवल से करने, कैसे करने। जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और इजी बनेगा। बस आप इसको सीखें कैसे। हमने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, तो वीडियो को देखना, उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि फिर 15% की कमी, देखिए 15% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे 115/100 ऐसे। फिर 15% की कमी होती है उसी में 85/100 ऐसे लिखेंगे। और ऐसा होने पर उसका परिणाम 782 प्राप्त होता है। देखो बन गया इक्वल टू इक्वल। अब पहली कंडीशन तो कंप्लीट, अब दूसरी कंडीशन भी इसी पर ही चलाएंगे। यदि उसी संख्या में, जैसे हम इसको हल करेंगे, यदि उसी संख्या में पहले 25%, अब इधर से शुरू करेंगे, 25% की कमी 75/100 लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिख लो। फिर 25% की वृद्धि 125/100, या इनको आप छोटा भी करके लिख सकते हो, इनको जैसे 3/4, 5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आगे अपने आप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर 20% की कमी होगी 80/400 ऐसे। देखो पहले 25% की कमी 75 रह गया, फिर 25 की वृद्धि 125/100 और फिर 20% की कमी यानी कि 80/100। तो परिणामी संख्या ज्ञात करो। इधर से होते हुए अब आएगी हमारी परिणामी संख्या ज्ञात करनी। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, बस सिंपल। पहले 100 से 100 हटाया मैंने ऐसे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 25 बार। क्लियर। अब इसे ये 5 से काटेंगे 17 बार और 5 पंजे 25, फिर 5 से इसे काटेंगे 23 बार। क्लियर। और 17 से इसे काटेंगे 17 चौका 68 और 17 छिके 102, 23 दूनी 40, खत्म। 75 चौका 300 दूनी 600, 600 आ गई हमारी संख्या। ये रहा सिंपल सा लेवल और आसान तरीका आपके सामने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का आसान तरीका आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 125, देखिए क्वेश्चन नंबर 125। एक संख्या a का 11/5, देखिए a का 11/5 b के 22% के बराबर है। ये वाली संख्या b के 22%, 22/100 के बराबर है। तो इसे पहले हल करेंगे। 11 दूनी 22, 2 से काटा इसने 50 बार इसको, और 5 दाई 50। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया a का मान 1 है और b का मान 10 है। ये बटे में b का मान 10 है। पहली कंडीशन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। जो b है जो c के 2.5% के बराबर है। c के 2.5% ऐसे लिखेंगे। परसेंट का बटे में 100, दशमलव हटाकर 1 0 नीचे आ जाएगी। 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 40। अब b का मान यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 करने के लिए 10 से गुणा इधर और 10 से इधर। तो a का मान ये, b का ये और c का मान हो जाएगा 400। तो अब हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई रेशो में, 1, 10 और 400। क्लियर है। हमसे पूछा है यदि c का मान 5500 है। देखो यहाँ पर c का मान रेशो में है 400 और इधर 5500 है, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे। 2 0 से 2 0,
एक रेशो की वैल्यू आ गई 55/4। एक रेशो की वैल्यू 55/4 है। अब हमसे पूछा है ए का 80% और बी के 40% का योग बताना। तो ए का मतलब हो गया 1 और 1 की गुणा इसमें करेंगे एक रेशो की, तो इसका मतलब हो गया 55/4 का 80% प्लस योग निकालना है हमें बी कितना है हमारा 10 में गुणा करेंगे 550/4 का 40% का योग बताना। बस इसको जोड़कर हल करना है। देखो 4 दाई 40, % से 2 जीरो घटी 55 रह गया, 4 से मैंने काटा इसे 20 बार और 1 जीरो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11% प्लस 55। % से 2 जीरो काटा, 11 जमा 55 बराबर आ गया 11 55 जोड़ेंगे 66। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 66। ऑप्शन डी, ये आ गया ऑप्शन डी। सिंपल से तरीके से आप निकाल सकते हैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल लैंग्वेज से और इजी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 126, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है। देखो k को उसके फिर उसी के k के 30% से ही गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या इधर आएगी। संख्या k से 170% अधिक है, 100 में जोड़कर लिखेंगे, परसेंट अधिक को 100 में 270% हो जाएगा। तो संख्या k का मान बताना। देखो ये कंडीशन बन गई, k से मैंने एक k काटा और परसेंट का बटे में 100 लिखा क्योंकि 100 से 100 काटना, 30 से मैंने काटा इसे 9 बार और k का मान आ गया 9 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। k बराबर हो गया 9। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर दिया जाता है। देखो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है। अब इसे 20% कम कर दिया जाता है तो ये 80 प्राप्त हो जाती है दूसरी संख्या। ऐसे लिखेंगे इस पॉइंट को। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, अब हमें तीसरी संख्या प्राप्त करनी है तो तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में, इस प्राप्त संख्या में, यही तो हमें इससे ये प्राप्त हुई, इस प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। अगर मैंने इसमें 200% की वृद्धि कर दी तो 100 में जोड़कर लिखेंगे वृद्धि को, इसका 300% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो 8 3 24, 240 हो जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, देखिए तीसरी संख्या ये है और मूल संख्या ये है हमारी, दोनों में अंतर कितना बना, ये दोनों का अंतर हो गया 140। क्लियर, इन दोनों का अंतर हो गया 140 ऐसा। अब तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर हो गया दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से। अब दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना बनता है, इसका अंतर हो गया 160। 160 से ये कितना प्रतिशत कम या अधिक है, इससे ये कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 20 × 160, 20 × 140, इससे यह कम है, 8 से 1 कम है, प्रतिशत में 1/8 होता है, 12.5% कम। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत सिंपल और आसान हो गया, 12.5% कम, ऑप्शन डी फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 128, दो संख्याओं का योग है 680, बड़ी संख्या में 15% की कमी, तो मैंने इधर बड़ी लिखी और इधर छोटी संख्या लिखी।
तो मैंने क्या किया, बड़ी संख्या में 15% की कमी तो 85 हो गई, और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि 115% हो गई। तो परिणामी संख्या आपस में ये बराबर हो जाती है ऐसे। अब देखिए योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल होगा, दोनों संख्याओं का योग 680 है और इधर हमें दोनों का योग निकालना परसेंट से परसेंट, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 23 बार, बराबर में रेशो उल्टे हो जाते हैं, 23 व रेशो 17। बड़ी संख्या का रेशो 23, छोटी का 17, दोनों का योग 680, हमारा योग हो गया 40, 40 एकम 40 और 40 से काटेंगे 17 बार। क्लियर। हमसे पूछा है छोटी संख्या बताए, छोटी संख्या का रेशो 17 है, 17 में 17 की गुणा, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 17, तो 17 में गुणा कर देंगे 17 की 289। छोटी संख्या 289 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।